नमस्कार दोस्तों, आपको नफरत वाला भारत मुबारक। मुझे तो मोहब्बत चाहिए। आपको बलात्कारी भारत मुबारक। मुझे तो सिक्योर इंडिया चाहिए। आपको हत्यारा रामराज मुबारक। मुझे तो जीवन देने वाली लाइफ चाहिए। आपको मोदी मुबारक, योगी मुबारक। मुझे तो राहुल गांधी चाहिए। और 2024 में यही फैसला करना है कि हमें गोडसे चाहिए, हमें पाकिस्तान जैसा भारत चाहिए, या मोहब्बत करने वाला गांधी वाला इंडिया चाहिए। और इस फैसले की लड़ाई 2024 में होने जा रही है, जिसमें मोहब्बत ने अपने जीत का एक गणित तय कर दिया है। उस गणित की स्थिति है लोगों के बस टिके रहने की जरूरत है। अब बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, अब सिर्फ साथ बने रहने की जरूरत है। चाहिए तो उन नफरत वालों को है। देखिए कैसे 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा आ गया। पूरे हिंदुस्तान में जो एग्जैक्ट फिगर चूंकि आ चुके हैं, तो अब मैं करेक्ट भी करूंगा जो कल बताया था कि जो एग्जैक्ट फिगर आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से 11 लाख वोट कांग्रेस पार्टी ने अधिक पाए हैं। 11 लाख वोट उन्हीं की ईवीएम से निकले, किसी और की ईवीएम से नहीं। इसके बाद भले ही सरकार बनी ना बनी, 2 जगह हालांकि बनी है। एक जगह कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों ने बनाई है। और दूसरी तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षा अधिकारी रहे लालडेंगा ने बनाई। जब यह सरकार बन रही हो तो देखिए, एक तरफ सुरक्षा करने वाला सरकार बना रहा है, एक तरफ बब्बर शेर बना रहा है जो नफरत से लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है। और एक तरफ नफरत वाले 3 राज्यों में सरकार बनने जा रही। नफरत का खेल भी शुरू हो चुका है। राजस्थान में 900 कुछ वोटों से जीते मुकुंद आचार्य ने जीतते ही नफरत फैलाने शुरू कर दी। गरीब गुरबे तमाम वो जो हवा महल के इर्द गिर्द छोटी छोटी सी दुकानें चला करके पेट पालते थे, अपने बच्चे पालते थे, सब कुछ करते थे, उनको उठाना उजाड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी रोका, कहा इनके पास लाइसेंस है। और उनका नहीं, सब अवैध है, आप हटाइए। अब मैं कह रहा हूं हटाइए। क्यों जा रहा है अंदर क्यों मेरा बात काट रहा था। आपने गेला समझ लिया मुझे। गेला आप ऊपर के उस फेवर में हो ना, कोई आपका मित्र काम दे रहा है। आप सोचना कभी किसी के फेवर में रहा नहीं। मुझे सुनो, आपके 2 दिन का टाइम मांग लिया जा रहा है इंचार्ज साहब ने। हम करेंगे सर। मैं तो उस पुलिस वाले को दाद देता हूं। उसने कहा आप एमएलए हो या कोई हो, मैं अपनी बात कह रहा हूं और कहूंगा। बहरहाल जब गुंडा राज हो तो कुछ भी हो सकता है, वही हुआ। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो चुकी है। वहां पर भी भोपाल में छोटी मोटी इसी तरह की घटनाएं हुई, इंदौर में हुई। और सबसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच में हो, वहां पर जिस तरह से कई गांवों में नफरत फैलाने का काम शुरू हो गया है, धर्मांतरण और दूसरे मुद्दों को लेकर के,
और संघ के लोग हैं ये, वो आरएसएस का बनवासी कल्याण कुछ करके ये चलाते हैं, उसके लोग हैं और ये नफरत फैला करके और किस तरीके से उसको करने में लग गए। तो यह खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय कर पाई। परसों जीत हुई थी, 48 घंटे से ज्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल सबको छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी लगभग अपनी चीजों को लेकर के तैयार है और 2024 का चुनाव लड़ने की भी वो तैयारी शुरू कर चुकी है। उसने गणित भी तय कर दिया है कि कैसे आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। और नफरत के बूते नहीं, मोहब्बत के बूते, गांधी नेहरू के बूते। उसने जब यह गणित तय की है तो एक और आंकड़ा बताऊंगा। चूंकि स्टैटिस्टिक्स का आदमी हूं तो यह बताना बनता है मेरा। जो भारतीय जनता पार्टी का मैथ और स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अराजक देश हो गया है और नरेंद्र मोदी के शासन में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की सरकार ने कल जारी किया है, जो आज तमाम अखबारों में छपा भी, कि भारत दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन गया है जहां इतना अपराध होता है। दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी बन गई है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं तो वो दिल्ली में यह हो गया है। उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की राम राज्य की सरकार है, उस राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं वहीं पर शिकार हो रही हैं हर तरह के अपराध का। कोई भी एक अपराध बाकी नहीं। और जिस राजस्थान को लेकर के इनके लोग बदनाम करते थे, वो राजस्थान 5वें नंबर पर है। उसके पहले जितने राज्य हैं वो सब डबल इंजन वाली सरकारों के, जहां यह हालत है। तो आप इससे समझ लीजिए। इसके बाद सबसे ज्यादा अपहरण उत्तर प्रदेश में होते हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। तो हुजूर भयमुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते थे। यह हालत है। और नफरत के माहौल में जिस तरीके से जलाने का क्रम चल रहा है वो आप देख रहे हैं। तो ये चंद आंकड़े इसलिए बताए क्योंकि बात को आगे बढ़ाए। जिस जम्मू कश्मीर को कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटाकर हम उसे न जाने क्या बना देंगे, उस जम्मू कश्मीर में हर तरह का अपराध हो गया है और वहां पर रोज ब रोज हमारे तमाम सैनिक शहीद हो रहे हैं। यह स्थिति कर दी है। असुरक्षा और दूसरी चीजें, आतंकवाद जैसी चीजें लगातार हावी है। इन सब के बाद कहते हैं आज भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है। और यह भी आ गया कि उस प्रदूषण का कारण कोई बाहर पराली या और कोई नहीं है। वैज्ञानिक जांच में आ गया उसका कारण स्थानीय, यानी सरकार, दोनों सरकारें, आम आदमी पार्टी की भी सरकार अरविंद केजरीवाल की और नरेंद्र मोदी की सरकार, दोनों सरकारें उसे मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। दो सरकार मिलकर हिंदुस्तान के अंदर हर साल 22 लाख लोग मर जाते हैं प्रदूषण के कारण। यह दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है, डराने वाला आंकड़ा है। तो यानी प्रदूषण भी है, अपराध भी है। अब आइए भूखमरी, 81 करोड़ जो भूखमरे हैं,
जिनके बूते नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी का ख्वाब देखते हैं। इस देश के अंदर अपराधी, नफरत फैलाने वाले जो हैं, उनके बूते नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी का देखते हैं। लेकिन अब इसके बाद जवाब देने के लिए देश तैयार हो गया है। नीचे से बात करें, तमिलनाडु नरेंद्र मोदी को नकार चुका है, कर्नाटक नरेंद्र मोदी को नकार चुका है, केरल में उनकी कभी एंट्री नहीं होने पाई, तेलंगाना में कांग्रेस ने रास्ता बंद कर दिया है, आंध्र प्रदेश वो भी कांग्रेस के फेवर में है, मोदी को नहीं चाहता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी आ गए हैं, नफरत फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी आ गए हैं, नफरत फैला रहे हैं। राजस्थान में आ गए हैं, नफरत फैला रहे हैं। गुजरात में कई सालों से नफरत फैला रहे हैं और वहां पर बेटियों से बलात्कार और जाने क्या क्या और बलात्कारियों को छोड़ देना, कत्लेआम कराना, ये सब हो रहा है। महाराष्ट्र में छिटपुट घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में महाराष्ट्र, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र ने नकार देने के लिए तैयार बैठा है। इसके बाद में हरियाणा आइए। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद पंजाब में भाजपा बुरी तरह नकारी जा चुकी है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार दिया गया है। लद्दाख में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली है, सरकार का मतलब वहां म्यूनिसिपल ही है अभी, तो वही बना ली है। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, भाजपा को नकार दिया है। इसके बाद वहां पर जब आपदा आई तो केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, वहां के लोग नाराज बैठे हैं। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, सिक्किम में 2 महीने से अधिक हो गए, 70 से अधिक लोग लापता हैं, आज भी कोई खबर नहीं है। उसके अलावा सेना के और दूसरों के सब कुछ, बहुत सारा गोला बारूद, तोपें बह गई हैं या कहां गई हैं पता नहीं है, लेकिन कुछ नहीं तो वहां भी जवाब देने को लोग तैयार बैठे हैं। मणिपुर लगातार जल रहा है, वहां पर कल ही 13 लोगों की हत्याएं हुई हैं, उसके पहले सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं, सैकड़ों लड़कियों के साथ में बलात्कार हो चुके हैं और बहुत सारी घटनाएं, बीभत्स घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार 7 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं है, तो वो भी जवाब देने के लिए बैठा है। मिजोरम ने कल जवाब दे ही दिया है और वहां इंदिरा गांधी का सिपाही आज मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उसके बाद इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के 2-3 और राज्य हैं, वो भी आने वाले वक्त में जवाब देने को तैयार बैठे। अब आइए फिर कहां पर है, असम में मुख्यमंत्री है उनका, अरुणाचल में है, वहां पर भी लोग ठीक ठाक जवाब देने के लिए बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी है नहीं, वहां पर उनको बुरी तरीके से हार मिल रही है और वहां कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। उड़ीसा में कड़ी टक्कर मिलने वाली है और उसके बाद बिहार में भी भाजपा को नकारा जा चुका है, वहां महागठबंधन कांग्रेस का काम कर रहा है। इसके बाद फिर नफरत वाला प्रदेश बचा, उत्तर प्रदेश, जिसके किस्से बता ही चुका हूं। इसी तरीके की नफरत उत्तराखंड में भी की जा रही है, वहां पर भी तमाम मुस्लिम और उन पर हमले किए जा रहे हैं और चीजें करी जा रही हैं जो सबको समाहित करने वाला था। और वहां पर जिस तरीके से अडानी अंबानी का पूरा कब्जा कराने की प्राकृतिक संपदाओं में हो रही है वो खेल है, तो उससे भी वहां पर बहुत सारे लोग नाराज हैं, कुछ खुश भी हैं, तो वहां आधा आधा की स्थिति बनने जा रही है।
यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी आधे आधे की बनने जा रही है। और इसके बाद में आप किस राज्य की बात करेंगे? तो साहब, मोदी कहां से प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन कांग्रेस तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक अच्छा गेन कर रही है, और जिन राज्यों में वो हारी है उन 3 राज्यों में 40% से अधिक का उसका औसत वोट है, और उस वोट से वो आने वाले वक्त में 24 सांसद बनाने जा रही है, जहां अभी उसके 3 सांसद हैं। यानी उसके बाद में इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए राज्य यदि एक साथ भी आकर के वो दल लड़ते हैं तो भी वो अच्छा गेन करेंगे, और नहीं लड़ते हैं तो भी वो गेन करेंगे। जो गेन करेंगे तो वो और ये वोट उन्हें मजबूरी में कांग्रेस के पीछे आना पड़ेगा, और उस स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और मोदी की सरकार को विदाई तय हो चुकी है। यानी मोहब्बत की सरकार 2024 में बनने जा रही है। जय हिंद।